हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टिल लाइफ के बारे में। जो बच्चे बीएफए एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो एक शॉर्ट मैंने डेमो दी है, उसमें मैंने बताया कि कलर्स वैल्यू क्या है, उसकी शेप कैसे लेनी है, उसकी जो मेन कलर्स वैल्यू है वो कैसे लेनी है, उसमें टोन्स कैसे फिल करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप विद डेमो मैंने ये वीडियो की है। तो मैं थोड़ी सी बात आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो बताने से पता चल जाती हैं, डिस्कशन से पता चल जाती हैं। तो मेन ये है कि आपके सामने जो भी ऑब्जेक्ट रखे जाएंगे वो कलरफुल होंगे ऑब्वियसली। तो आपकी नज़रिया है, जो आपका नज़र है वो उसको ब्लैक एंड वाइट देखना है। ठीक है, उसके जो कलर्स हैं वो आपको भूल के ब्लैक एंड वाइट में बनाना है, क्योंकि आपने एक स्केच रेडी करना है। स्टेडलर पेंसिल से या चारकोल पेंसिल से आप बना सकते हैं। तो उसको आपने ब्लैक एंड वाइट जैसे बनाना है, तो कलर्स कितना डार्क है कितना लाइट है उसके नज़रिए से, टोन से आपने बनाना है। ठीक है, मेन चीज़ क्या है? कलर वैल्यू। कलर वैल्यू मीन्स जो शेड्स हैं, टोन्स हैं आपके, वो आपने देखना है कि डार्क, मिडल और जो हाईलाइट्स होते हैं वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट में देने हैं, कैसे देने हैं। ये सारी स्टडी आपको होनी चाहिए। तो मैंने यही चीज़ें छोटी छोटी जो हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको बताई हैं वीडियो में। कोशिश की है मैंने कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। एक छोटी सी डेमो ट्राई करते हैं, एक स्टिल लाइफ मैं आपको बना के दिखाता हूँ इस वीडियो में। हो सकता है आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे ये वीडियो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम रेडी कर लेते हैं टोन्स। जैसे आपको पता ही है, लाइट एंड डार्क जो पेंसिल हम चलाते हैं उसमें टोन्स होती हैं, शेडिंग होती है। तो ये मैंने टोन्स रेडी कर लिए हैं। जो हाईलाइट है और उसके बाद ये डार्क है, उसके बाद ये मिडल टोन्स हैं और हाई डार्क है। इसमें बेशक ये हाई डार्क दिखाई नहीं देता, लेकिन ये हाई डार्क तक मैंने लगाई है पेंसिल। तो उसके बाद हम स्टिल लाइफ को देखना है कि कहाँ तक आनी है, कैसे उसकी मेज़रमेंट लेनी है, ज्योमेट्रिकल शेप्स कैसे लेनी है। तो मैं यहाँ पे छोटा सा पेज जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, छोटी सी स्टिल लाइफ बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने मेज़रमेंट ये लेनी है कि आपकी जो स्टिल लाइफ है वो कहाँ से कहाँ तक आ रही है। मीन्स अगर हम पेपर जो है हमारा, जो शीट है हमारी, उसको अगर पेपर वंड करते हैं तो उसमें क्या है, दो हिस्से आपके ऊपर होते हैं, उसमें थर्ड हिस्सा जो होता है नीचे होता है पार्ट। दोनों साइड सेम सेम जगह हमने छोड़नी होती है। ये चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपको इसमें ये जो सामने आपको फ़ोटो नज़र आ रही है वो ट्राई करते हैं। मैं हल्की सी आपको डेमो देता हूँ। ये आपको थोड़ा सा जो पेज है वो टेढ़ा नज़र आएगा, क्योंकि थोड़ा सा कैमरा मेरा टेढ़ा हुआ है। तो ये देखो, अभी मैंने मेज़रमेंट लिया है, सिर्फ देखा है कि कहाँ से कहाँ तक स्टिल लाइफ मेरी आ रही है। ठीक है, अभी आपको थोड़ा दिखाई नहीं देगा क्योंकि थोड़ा छोटा है और दूर बन रही है। और अभी देखो, मैंने ऊपर से नीचे तक एक हल्की सी मेज़रमेंट ली है। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को आपने बनाना है। मतलब कोई भी अगर गोल चीज़ बनानी है वो भी आपने देखना है कि आपने कैसे उसको बनाना है। पहले उसको ज्योमेट्रिकल शेप ही लेनी है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप के बाद आपने उसको देखना है कि आपको उसको गोलाई कैसे देनी है, उसको राउंड कैसे बनाना है, या उसको स्क्वायर में कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें। तो मेन चीज़ ये है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उसमें सबसे पहले उसकी हाइट या फिर लेंथ तो उसका देखना है कितना है। उसके बाद आपने जो ज्योमेट्रिकल शेप्स लेनी है, स्क्वायर या फिर एक सर्कल लेते हैं इन चीज़ों में। तो ये आपको हल्का सा दिखाई देने लगा होगा कि मैं कैसे इसकी शेप ले रहा हूँ। ठीक है, ये लाइंस जो है मैंने पहले बिल्कुल स्क्वायर में ली है। धीरे धीरे से मैं उसको गोलाई दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये बिल्कुल हल्की पेंसिल आपने चलानी है। अभी तक मतलब उसकी शेप निकल के आ रही है। तो उसको धीरे धीरे, मतलब एक बार में ही आपको पेंसिल को दबा के नहीं चलाना। पेंसिल को बिल्कुल लाइट चलाएं, हल्की लाइंस लगाएं। जो आपकी मेन लाइन है वो अपने आप धीरे धीरे उसको हम डार्क कर लेते हैं। सबसे पहले आप अपनी पेंसिल को बिल्कुल हल्का हवा में चलाने की कोशिश कीजिए,
सिर्फ आपको नज़र आए लाइंस, जो भी आप लाइंस बना रहे हैं, जो भी आप लाइंस खींच रहे हैं। तो ऐसे हल्की हल्की लाइन से आप इसको बनाना है, स्टिल लाइफ को अरेंज करना है। ये देखिए, ये पूरी शेप अभी निकल के आ रही है, और इसको अगर हम और ज़्यादा डिटेल में लेके जाएंगे तो आपको बहुत एक अच्छी सी शेप नज़र आएगी। ठीक है, उसके बाद आपने दूसरा ऑब्जेक्ट ट्राई करना है, जो हमने पहले लाइंस लगाई हैं 2-3। तो ये देखिए, आपने पूरी स्टिल लाइफ को देखना है, एक बार में आपको फाइनल नहीं लगानी कोई भी लाइन। आपने धीरे धीरे उस लाइन को देखना है कि कहाँ पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बन रहा है, कितना बड़ा बन रहा है, कितना छोटा बन रहा है। तो ये मैंने बहुत छोटी सी स्टिल लाइफ बनाई है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपको चीज़ें कैसे अरेंज करनी है, कैसे बनाना है, कैसे ड्रॉ की स्टार्टिंग लेनी है। तो मेन चीज़ ये है कि हर एक चीज़ को आपने लाइन में देखना है। ठीक है, आपकी लाइंस कहाँ पे कौन सा कौन बना रही है, ठीक है, वो चीज़ आपको नोट करनी है। आपने उसकी शेप नहीं देखनी, आपने ये नहीं देखना कि वो चीज़ क्या चीज़ पड़ी है आगे सामने। आपको सिर्फ लाइंस ड्रॉ करनी है, उसकी आउटलाइन पे नज़र रखनी है कि आउटलाइन उसकी किधर जा रही है, कहाँ से कर्व खा रही है, कहाँ से आप उसको स्ट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लाइंस देखनी है, ऑब्जेक्ट को नहीं देखना आपने कि ऑब्जेक्ट वो क्या चीज़ पड़ी है। लाइन को ड्रॉ करना है, बस लाइन के ऊपर फोकस करना है आपने। जैसे अभी देखो आउटलाइन है, तो आउटलाइन कहाँ से किधर को जा रही है, ये आपने ध्यान देना है सामने। ठीक है, अभी तक हमने कोई शेडिंग नहीं की। शेडिंग आपने सबसे पहले ड्रॉ करके धीरे धीरे उसको शेड करना है, फिर टोन बाय टोन। जो मैंने ऊपर टोन्स बनाई हैं, जो ब्लैक एंड वाइट मैंने शेड्स रेडी किए हैं, वही शेड्स जो हैं हम स्टेप बाय स्टेप उसको इसके अंदर फिल करेंगे। ठीक है, तो पहले इसकी ड्राइंग जो है वो चेक कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। देखिए, अभी शेप जो है वो आपको नज़र आने लग जाएगी धीरे धीरे। अभी तक कोई भी जो लाइन मैंने बनाई है, लाइन खींची है, हार्ड नहीं है लाइन। ठीक है, आपने पेंसिल को दबा के नहीं चलाना, बिल्कुल हवा में पेंसिल लगानी है। मैं हल्का सा डार्क इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको इस वीडियो में नज़र आए, लेकिन इससे भी बहुत लाइट आपने पेंसिल चलानी है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो, उसकी जो गुलाई है, ऊपर वाला जो पार्ट है, उसकी ड्राइंग बना रहे हैं। शेडिंग्स कहाँ कहाँ आ रही हैं, शेड्स कहाँ कहाँ तक आ रही हैं, उस प्रॉपर उसको ड्रॉ करना है। कहाँ पे उसकी जो डिज़ाइन बन रहे हैं उसको हल्का सा आप मार्क्स कर सकते हैं, निशानियाँ लगा सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ आनी है। ठीक है, तो मतलब हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करना है, एक ही चीज़ को पकड़ के आपने उसको कंप्लीट नहीं करने लग जाना। क्योंकि जब हम ऐसे ही करते हैं, कोई एक चीज़ को कंप्लीट करने लगते हैं, तो दूसरी चीज़ का हमें पता भी नहीं होता कि कहाँ पे बन रही है, लाइट बन रही है या डार्क बन रही है, या फिर उसकी शेप क्या आ रही है। ठीक है, तो सारे ऑब्जेक्ट की ड्राइंग जो है प्रॉपर बना के उसको बाद हमने शेडिंग करनी है। ठीक है, अब ये जो मैंने कलर्स वैल्यू की बात की थी, तो सबसे पहले हाईलाइट छोड़ के उसके बाद हमने फर्स्ट टोन जो है वो इसमें फिल की है, हल्का सा शेड किया है। ठीक है, जहाँ पे बहुत डार्क आना है वहाँ पे भी हमने एकदम से डार्क नहीं करना। हमें पता है कि वहाँ पे बहुत डार्क शेड है, टोन्स बहुत डार्क है, लेकिन हमने एकदम से नहीं करना। उसकी ड्राइंग जो है परफेक्ट करते जाना है और शेडिंग करते जाना है। ठीक है, बिल्कुल जहाँ पे एक्स्ट्रा डार्क है, ब्लैक भी आपको नज़र आता है ना कि यहाँ पे और ज़्यादा टोन्स डार्क नहीं हो सकती, बहुत डार्क है, वहाँ पे भी आपने हल्का सा एक स्टेप पीछे लेना है। मतलब बिल्कुल डार्क जो पेंसिल है वो नहीं चलानी। आपको बिल्कुल फाइनल करने के लिए एक्स्ट्रा डार्क लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद भी देखो, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको। जो सपोज़ करो आप ब्लैक कपड़ा बना रहे हो, ब्लैक कपड़ा मतलब आपको एक बार में लगेगा कि बिल्कुल ब्लैक है, माइंड में ब्लैक आ गया। ठीक है,
तो पेंसिल को आपने बिल्कुल ब्लैक नहीं चला देना वहाँ पे, बिल्कुल आप जो मतलब पूरा प्रेशर देके पेंसिल चलाते हैं वैसे नहीं करना। उस उसमें भी शेड्स हो सकती हैं, ब्लैक कपड़े में भी टोन्स हो सकती हैं, उसमें भी हाईलाइट हो सकती हैं, ठीक है। तो माइंड में ये चीज़ नहीं लेके आनी कि ब्लैक है और बिल्कुल ब्लैक कर दो, वो भी स्टेप बाय स्टेप बनेगा। अगर किसी ब्लैक कपड़े के ऊपर शेडो पड़ रही है तो वो एक्स्ट्रा डार्क हो गया, ठीक है। तो अगर हम पहले से ही उसको एक्स्ट्रा डार्क कर देंगे तो वो शेडो नहीं बन सकती उसके ऊपर, ठीक है। तो इसलिए आप एक दो स्टेप उससे भी पीछे रहो, बिल्कुल एक्स्ट्रा डार्क से, क्योंकि आपको और ज़्यादा शेड देनी हो सकती है। बहुत डार्क ऑब्जेक्ट के ऊपर भी शेडो हो सकती है, उसके भी टोन्स हो सकते हैं। इसलिए मतलब हमने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है स्टेप बाय स्टेप ही करना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेंसिल जब हम अनजाने में चलाते हैं, जो बच्चे न्यू स्टार्ट करते हैं काम करना, तो उनसे ऑटोमेटिकली वो पेंसिल बहुत डार्क चलती है, जो स्टेडलर पेंसिल है या फिर चारकोल पेंसिल है। अभी मैं ये यूज़ कर रहा हूँ जो चारकोल पेंसिल है, सॉफ्ट वाली। तो ये ना चाहकर भी बहुत डार्क चल जाती है, ठीक है। तो इसको हैंडल करना आपकी प्रैक्टिस है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितना उसको यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। पेंसिल को आप किसी भी तरीके से चला सकते हैं, क्रॉस हैचिंग जो होती है उसमें चला सकते हैं, रेंडरिंग में चला सकते हैं। अभी इसमें हम रेंडरिंग जो स्टाइल है वो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगता है पेंसिल चलाना वैसे आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ जो है उसकी शेप है, उसके कलर्स टोन हैं, वो आपने ध्यान में रखने हैं। तो देखो अभी वो स्टिल लाइफ आप देख रहे हो, उसी स्टिल लाइफ की ये बना रहे हैं। ये जो मेरा पेज है हल्का सा टिल्ट है, मतलब हल्का सा टेढ़ा है क्योंकि कैमरा साइड पे लगा हुआ है, तो आपको वो जो ऑब्जेक्ट है हल्का सा लगेगा कि थोड़ा सा लंबा बन रहा है, ठीक है। लेकिन ये फ्रंट से देखेंगे तो शेप वैसी नज़र आएगी। अभी देखो धीरे धीरे जो ड्रॉ किया था, अभी हम शेडिंग कर रहे हैं। पहले मैंने हल्की सी टोन्स लगाई हैं उसमें, जो उसकी कलर वैल्यू है वो सेट करने के लिए कि कहाँ कहाँ पे हमने उसको शेड करना है। उसके बाद उसको देखना है हमें कि डार्क कितना कहाँ पे करना है, ठीक है। तो हमें एक्स्ट्रा डार्क नहीं कर रहे, स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने ऊपर टोन्स बनाई हैं वही टोन्स लेके हम इसमें फिल कर रहे हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं इसको आगे कंप्लीट करने की। देखो हाफ से नीचे जो है वो काफ़ी डार्क है, लेकिन अभी भी हमने उसको डार्क नहीं बनाया। उसकी शेप जो है वो धीरे धीरे निकलती आएगी, धीरे धीरे सामने आती जाएगी। अभी जो मेन चीज़ है शेड्स है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है या फिर नीचे आती है शेड्स, उसको कैसे ड्रॉ करना है। पहले देखो, पहले ड्रॉ इसलिए करना है उसको कि आपको मेजरमेंट हो जाती है कि कहाँ तक उसकी शेडो आती है। उसके अंदर हमने कितना डार्क करना है वो उसका बेस बताता है। जैसे पहले हमने सिर्फ इसमें टोन दी थी, ठीक है, उस टोन के ऊपर ये जो शेडो है वो बनाई है। जैसे कि कोई कलरफुल चीज़ है उसके ऊपर शेडो पड़ती है, अगर वाइट सरफेस के ऊपर पड़ती है तो हमें ग्रे नज़र आएगी, ठीक है। अगर कोई कलरफुल चीज़ है, मान लो कि रेड है या फिर ब्लू है, उसके ऊपर शेडो पड़ती है तो वो उसकी वैल्यू से एक्स्ट्रा डार्क हो जाती है, मतलब डार्क बनती है उससे। आपका जो सरफेस है वो डिसाइड करता है कि उसको कितना डार्क करना है,
ठीक है। मतलब अभी अगर पेज के ऊपर हम पेंसिल चला रहे हैं तो बहुत डार्क लग रहा है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है वो पेज से काफ़ी डार्क है, ठीक है। उस डार्क के ऊपर साथ वाले ऑब्जेक्ट की ये शेडो पड़ रही है, तो वो उससे एक्स्ट्रा डार्क है, ठीक है। जो टोन्स उस खुद की मतलब उस ऑब्जेक्ट की है उसके ऊपर शेडो पड़ रही है, तो वो और डार्क नज़र आ रहा है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा डार्क किया है जो साथ वाला ऑब्जेक्ट है उसकी शेडो, ठीक है। आपको नज़र आने लगी होगी। और जो इसका सरफेस है वो ब्राउन शेड है, जैसे हमने कलरफुल वीडियो में देख रहे हैं, कलरफुल फ़ोटो में देख रहे हैं, तो हमने वाइट के ऊपर बना रहे हैं, ठीक है। तो हम उसको पूरा तो नहीं बना रहे, लेकिन उसको शेडो हम उसी तरीके से देंगे जितना वहाँ पे डार्क है, वही चीज़ हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो अभी देखो उसको हमने कंप्लीट नहीं किया जो बड़े वाला ऑब्जेक्ट है। दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को हम साथ में उसको टोन्स रेडी कर रहे हैं, उसके शेड्स करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि उसकी वैल्यू क्या है और उस साथ वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है, वो कितना डार्क है कितना लाइट है, ठीक है। तो हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एक बार में कंप्लीट नहीं करना उसको, डार्क या लाइट जो भी उसकी वैल्यू है वो एक बार में फाइनल नहीं करना। हमने साथ वाले ऑब्जेक्ट भी देखने हैं कि वो कितनी वैल्यू में रखे हुए हैं, कौन सी वैल्यू है उस कलर्स की, हम उसको कितना डार्क करना है। अगर हमें लगेगा कि ये डार्क है, ठीक है, तो उसको साथ वाले को हम और ज़्यादा डार्क कर सकते हैं, ठीक है। जब तक वो कंप्लीट हुआ तो वो सही वैल्यू में पहुंच जाएगा। अगर ये वाला ऑब्जेक्ट उससे ज़्यादा डार्क है, ठीक है, तो हमें एक्स्ट्रा डार्क नहीं करना, मतलब उसको एकदम से डार्क नहीं करना, हमने साथ वाले ऑब्जेक्ट से मेज़र करना है उसको कि उससे ये लाइट है या डार्क है। तो ऑब्वियसली ये हल्का सा उसके साथ वाला जो वाइट वाला पार्ट है उसके साथ मैच करती इसकी वैल्यू है, ठीक है। हालांकि जो हमारा जो बड़ा ऑब्जेक्ट है वो डार्क है, लेकिन जो इसकी लाइट वाली वैल्यू है वो बिल्कुल सेम टू सेम लग रही है, इसलिए हम उसको मैच करके बनाएंगे। जो बड़े वाला ऑब्जेक्ट का है वो हमारा इससे डार्क है, ठीक है, तो हम वैल्यू के हिसाब से उसको डार्क ही बनाएंगे। अभी जब हम उसको फाइनल करेंगे तो वो हल्का सा और डार्क बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हर एक चीज़ का ध्यान रखना आपने, जब आप शेडो कर रहे हैं उसमें शेड्स दे रहे हैं, टोन्स दे रहे हैं, तब ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन सी शेडो कहाँ पे आनी है, कौन सी टोन्स है वो कहाँ पे हम फिल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। टोन्स के बाद हम कोशिश करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका जो भी आपके सामने रखा गया है, ठीक है,
उसका टेक्सचर क्या है, शेड्स, टोन्स, ये सारी चीज़ें हम फिल कर देते हैं। उसके बाद उसका टेक्सचर आता है जो उसको बिल्कुल लास्ट में हम देते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि आप रेंडरिंग में बेशक कर सकते हैं, उसको क्रॉस हैचिंग में कर सकते हैं, उसकी टोन्स वैल्यू हो सकती है, लेकिन एक चीज़ उसके ये भी ख़ास होती है कि उसका जो टेक्सचर है वो कैसा है। हम कोशिश कर सकते हैं उसको डिटेल में लाने की, हम उसको टेक्सचर देके उसको और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं, और ज़्यादा उसकी डिटेलिंग में आ सकते हैं। तो मैं आपको धीरे करके दिखाऊंगा कि वहाँ पे कैसे टेक्सचर देना है। जो बड़ा ऑब्जेक्ट है उसकी गुलाई जैसे वो बना जाता है, ठीक है, जिस तरह से वो घूमता है वैसे ही उसका गुलाई में टेक्सचर भी है। तो हम रेंडरिंग स्टाइल में इस स्टिल लाइफ को तो कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन वो टेक्सचर जो है वो रेंडरिंग में नहीं आएगा, उसको अलग से हमने पेंसिल से देना होता है, ठीक है। तो टेक्सचर की स्टडी जो है वो हम अलग से कर सकते हैं। आपका जो नज़रिया है, आपको वो ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं, लाइट एंड डार्क से बाद आपको टेक्सचर नोट करना है, टेक्सचर किस तरीके से देना है, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर है कि आप उसको कैसा सोचते हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में कितना डिटेल में जाते हैं, कितना उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, आपको उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको किस तरीके से चीज़ वो दिख रही है वैसा ही आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो अपना जो देखने का नज़रिया है किसी चीज़ को, वो थोड़ा-सा और डिटेल में लेके आइए। किसी भी स्टिल लाइफ़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी पोर्ट्रेट को हम देखते हैं, तो आपका जो नज़रिया है वो काम करता है जहाँ पे कि आपको क्या-क्या चीज़ें कैसे नज़र आती हैं, ठीक है। ड्रॉ करने से पहले, बनाने से पहले आपका नज़रिया है वो एक आपके लिए जो स्टेप बनाता है आपके लिए कि आप कितने स्टेप आगे जाते हो, ठीक है। कलर्स वैल्यू भी आपका जो नज़रिया है, आपको चीज़ कितनी डार्क लग रही है, कितनी लाइट लग रही है, किसी भी पोर्ट्रेट, किसी भी स्टिल लाइफ में उसका कैसा टेक्सचर है, ड्रेपरी कैसी है, उसके फोल्ड कैसे हैं, कौन सा कपड़ा है, उसका जो कपड़े के जो टोन्स है, शेडो है, या फिर उसका टेक्सचर है, कपड़ा सिल्की है या मोटा कपड़ा है कोई भी, ठीक है। इस तरीके से मतलब बहुत सारी बारीकियाँ हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। मतलब एक ही चीज़ माइंड में नहीं आनी चाहिए कि ये कोई ड्रेपरी है तो बना दी, ठीक है। आपके सामने कपड़ा है तो वो कपड़ा लगना चाहिए। अगर कोई पत्थर की चीज़ रखी हुई है, स्टोन रखी हुई है, तो वो स्टोन की या फिर कच की रखी हुई है, ग्लास की कोई चीज़ रखी हुई है, तो वो लगना चाहिए, शाइनिंग लगनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको खुद देखनी है, खुद मेज़र करनी है आपने कि उसको कितना बारीकी से बनाया जा सकता है, कितना तरीके से बनाया जा सकता है। तो ये देखो टेक्सचर जो है उसमें हल्का-फुल्का हमने दिया है। ये डिज़ाइंस कैसे भी हम बना सकते हैं, मतलब शैडो में भी बना सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ करके भी बना सकते हैं, शेडिंग के अंदर भी हम उसको शेडिंग के तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट की बारीकियाँ हैं जो आप कितना डिटेल में बना सकते हैं, कितना उसको खूबसूरत बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्विकली आपको बताया है कि किसी भी चीज़ को कैसे आप बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, उसको और ज़्यादा अच्छा कैसे बना सकते हैं। जैसे इसमें हल्की हल्की लाइंस हैं छोटे ऑब्जेक्ट में, तो वो भी आप दिखा सकते हैं, उसको डिटेल में कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये डेमो में आपको बताने की कोशिश की है कि जैसे भी मैं स्टार्ट करता हूँ काम, मैं मतलब अपने तरीके से पर्सनली काम करता हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ों नोट करता हूँ कि कैसों चीज़ों को मतलब ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें लाइट एंड शेड्स कैसी हैं, टोन्स कैसी हैं, उसका टेक्सचर कैसा है, ठीक है। तो यही चीज़ें जो एडवांस की हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपको बेशक थोड़ी चीज़ें मिसिंग लगी होंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप सोचोगे तो और ज़्यादा अच्छा काम कर पाओगे, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप 3D करने के लिए, उसको बार उबारने के लिए मेन चीज़ ये है कि आपको लाइट एंड डार्क शेड्स, टोन्स, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। कहाँ पे कौन सी चीज़ कितनी डार्क आती है, कितनी लाइट आती है, ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। मैं पीछे हल्की सी रेंडरिंग ऐसे ही कर रहा हूँ ताकि जो वाइट टोन है, पीछे वाइट पेज है, वो हल्का सा डल हो जाता है, तो हमारी हाईलाइट जो है निकल के आती है, ठीक है।
तो इसके पीछे ड्रेपरी भी हो सकती है, कोई कपड़ा हो सकता है, कोई कलरफुल चीज़ हो सकती है, तो उस तरीके से आपने इसको वैल्यू देनी है। ये मैंने रफली ऐसे ही पेंसिल चला दी है पीछे, हल्का सा डल करने के लिए उसको, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपसे डिस्कशन करनी है आपके साथ, डेमो में मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये डेमो अभी कंप्लीट हो गई है हल्की सी। ये बहुत छोटा सब्जेक्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया है। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे और ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट और एक बड़ी स्टिल लाइफ करने की। होप सो इससे आपको पता चल गया होगा कि हमने ड्रॉ कैसे करना है, कैसी चीज़ों को ध्यान में रखना है, कैसे एक स्टिल लाइफ बनानी है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।